शह भारती ने वित्त मंत्री को जमाकर्ताओं के पक्ष में मसौदा समामेलन में संशोधन करने का किया आह्वान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली न्यूज पर। तो आज हम पीएमसी बैंक से रिलेटेड एक नई अपडेट के साथ उपस्थित है। अपडेट के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सतीश मराठे के नेतृत्व में सहकार भारती टीम ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी कि पीएमसी बैंक के मर्जर के मामले में हस्तक्षेप करने की याचिका दायर की है। सतीश मराठे, उदय जोशी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष डीएन ठाकुर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र असहाय जमाकर्ताओं के पक्ष में समामेलन की शर्तों में सुधार के लिए कई आउट ऑफ बॉक्स समाधान सुझाता है। पत्र में कहा गया कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब से पीएमसी बैंक को आरबीआई के निर्देशों के तहत रखा गया था, जमाकर्ताओं को पिछले 2 वर्षों या उससे अधिक समय से अविश्वसनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दुर्भाग्य से 5 साल से अधिक समय से चल रही धोखाधड़ी का पता तब तक नहीं चला जब तक कि पीएमसी बैंक के कर्मचारी द्वारा इसे आरबीआई के ध्यान में नहीं लाया गया। जालसाजों ने जमाकर्ताओं को ठगा है, इसलिए हजारों जमाकर्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक आउट ऑफ बॉक्स समाधान आवश्यक है। इसलिए व्यापक जनहित में आपका हस्तक्षेप नितांत आवश्यक है। नेताओं का तर्क है कि जमाकर्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए, जिनमें से लगभग 40% वरिष्ठ नागरिक है, यह आवश्यक है कि उनके पैसे को यथाशीघ्र चुकाया जाना चाहिए, लेकिन नियत तारीख से 5 साल बाद नहीं। साथ ही पर्याप्त चल निधि सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की ओर से डीआईसीजीसी को एक स्पष्ट निर्देश आवश्यक है। उनका तर्क है कि डीआईसीजीसी से प्रस्तावित चल निधि सहायता अल्प है और इसे पर्याप्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संबंध में डीआईसीजीसी के हितों की रक्षा के लिए उसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बोर्ड में कम से कम 2 निदेशकों को नामित करना चाहिए। बॉन्ड के बारे में बात करते हुए तीनों कहते हैं, जमाकर्ताओं की सहमति से उनकी जमा राशि का एक हिस्सा या पूरा हिस्सा अधिकतम 5 से 7 साल की परिपक्वता के साथ बॉन्ड में परिवर्तित किया जा सकता है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पास इन बॉन्डों को जल्द से जल्द रेटेड और सूचीबद्ध होना चाहिए ताकि जमाकर्ताओं को अपना पैसा जल्द से जल्द प्राप्त करने का विकल्प मिल सके। इन बॉन्डों में भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर संरचना या 10 साल के बेंचमार्क के बराबर ब्याज दर होनी चाहिए। जमाकर्ताओं को 6% प्रति वर्ष या कम से कम पिछले 3 वर्षों की औसत मुद्रास्फीति दर के बराबर ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता है। पीएनसीपीएस की लाभांश दर कम से कम पिछले 10 वर्षों के दौरान औसत मुद्रास्फीति की दर के बराबर होनी चाहिए ताकि इसके मौद्रिक मूल्य की रक्षा की जा सके। एक निश्चित निर्दिष्ट चुकौती कार्यक्रम भी होना चाहिए। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में पूंजी और लंबी अवधि के फंड जुटाने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। वे मंत्री को याद दिलाते हैं कि जमाकर्ताओं ने प्रस्तावित योजना के बारे में अपना पूर्ण मोहभंग व्यक्त किया है और कुछ हजार जमाकर्ताओं ने आरबीआई को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए इसे सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।